गुड आफ्टरनून बच्चों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। गर्मी की छुट्टी मिली है तो एंजॉय के साथ साथ तो पढ़ाई भी होनी ज़रूरी है। इसलिए आज साइंस में हम लोग जो टॉपिक जो है ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 2 हमारा डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। ये हमारा चैप्टर 2 है बायोलॉजी का, जिसको आज हम लोग देखेंगे। इसमें बच्चों लोग पढ़ रहे हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में बहुत तरह की जो डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं हमें प्लांट्स में और एनिमल्स में। क्योंकि लिविंग की अगर हम बात करते हैं तो लिविंग मीन्स व्हाट, तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि लिविंग का मतलब ही है जो ग्रोथ शो करे, जो ब्रीथ करता हो, है ना, जिसमें आपका मोशन हो। मोशन से हमारा मतलब ये नहीं है कि हाँ मतलब जैसे फैन है तो उसमें भी मोशन है तो लिविंग है, ऐसा नहीं है। एक्सटर्नल फोर्स से जिसमें मोशन है वो लिविंग नहीं है। सेल्फ मोशन जिसके अंदर है, जिसका शेप साइज ये सभी चीज़ें जो हैं चेंज होती हैं और सेल्फ एनर्जी से चेंज होती है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर हम देखते हैं तो प्लांट और एनिमल्स जो है वो हमारा लिविंग है, क्योंकि प्लांट भी ग्रोथ शो करता है और एनिमल तो ग्रोथ शो करता है। अगर हम आगे बात करते हैं इसमें डाइवर्सिटी मतलब क्या, तो आप जानते हैं बहुत फैमिलियर हैं हम लोग जानवरों के साथ, पेड़ पौधों के साथ, प्लांट के साथ। इन्हीं के बीच में रह करके हम बड़े हो रहे हैं, दिन रात देख रहे हैं। कहीं घूमने जाते हैं तो देखते हैं, आसपास में कहीं पर भी अगर जाते हैं तो देखते हैं। अक्सर आप घूमते हुए कभी जाते होंगे, खटाल वगैरह जो होता है वहाँ पे जानवरों को देखते हैं हम, भैंस देखते हैं, गाय देखते हैं। पेट एनिमल्स में कैट, डॉग, रैट्स, स्नेक, बहुत सारे लिविंग एनिमल्स हैं जो आप देखते हैं। प्लांट्स में भी आसपास में जब अपनी गर्मी की छुट्टी अभी आप घर गए हैं, हो सकता है आप में से किसी के पास लीची का बाग हो, आम का बाग हो, आप उसमें जाते हैं देखते हैं। या आसपास में आपके घर के पास बांस का पेड़, बैम्बू ट्री, शीशम ट्री, मैंगो ट्री, आपका लेमन प्लांट, ये सभी चीज़ें हैं जो देखते हैं। आपने अक्सर देखा होगा इन सभी पेड़ों को, इन जानवरों को, ये सभी एक जैसे नहीं हैं। सब में कुछ न कुछ असमानताएं आपको देखने को मिलती है। आप देखते हैं कि वो साइज में, शेप में, हाइट में, कलर में, इन सभी चीज़ों में। और उसका ईटिंग हैबिट भी अगर आप देखते हैं तो ईटिंग हैबिट में भी आप देखते हैं कि वो अलग अलग तरीके का ईटिंग हैबिट में आपको दिखाई देते हैं। ये सभी चीज़ें क्या है, तो ये भिन्नताएं ही तो है। और इन्हीं भिन्नताओं के बारे में ये हमारा जो चैप्टर है वो हमें नॉलेज देगा कि प्लांट और एनिमल में क्या क्या वेरिएशन है। तो ये एक वर्ड है हमारा डाइवर्सिटी, जिसको हम समझें अगर, इसका मतलब होता है डाइवर्सिटी इन अ वेराइटी एंड द डिफरेंस एंड फाउंड अमॉन्ग लिविंग थिंग्स इन अ पर्टिकुलर एरिया। किसी एरिया में पाए जाने वाले जानवर या पौधे, उनके बीच में जो असमानताएं हैं, जो डिसिमिलरिटी है, उसी डिसिमिलरिटी को डाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, डाइवर्सिटी में हमें दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है, एक प्लांट में डाइवर्सिटी को पढ़ना है और एनिमल में भी हमें डाइवर्सिटी को पढ़ना है। तो सबसे पहले जो हमारी बुक है उस बुक के अनुसार हम प्लांट में डाइवर्सिटी को पढ़ेंगे। तो प्लांट में क्या क्या भिन्नताएं हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, उसको अगर हम देखते हैं तो बहुत ही फैमिलियर है हम लोग इस चीज़ का। 5th क्लास में आपने पढ़ा होगा या 4th क्लास में हर्ब प्लांट, सर्ब प्लांट, ट्री, क्रीपर, क्लीपर के बारे में आपने पढ़ा होगा। आप जानते हैं उसके बाद कि शॉर्ट हाइट प्लांट है जो ग्राउंड से थोड़ा ही ऊपर ग्रो करता है और जिसमें आपका टेंडी स्टेम पाया जाता है, उसको हम लोग जानते हैं कि वो सर्ब होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो मिंट और आपका कोरिएंडर प्लांट। उसी तरीके से
घरों में शोभा के लिए जो फूल वगैरह हम लोग लगाते हैं, पूजा पाठ के लिए तुलसी का पेड़ लगता है आपका, रोज प्लांट है, ये सभी को आप कंसीडर करते हैं जब सर्व प्लांट। क्योंकि सर्व के बारे में हम जानते हैं, पढ़ा भी है हमने कि सर्व जो होता है उसमें थीन वुडी स्टेम प्रेजेंट हो जाता है। हालांकि ये भी शॉर्ट हाइट प्लांट है, लेकिन ये शॉर्ट हाइट प्लांट जो है उतना ज़्यादा शॉर्ट नहीं है जितना कि आपका हर्ब प्लांट है। तो हर्ब का हाइट और सर्व के हाइट में डिफरेंस है। उसी तरीके से अगर आप ट्री की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि ट्री जो है बहुत ही मोटा ट्रंक होता है उसका, बहुत सारे ब्रांचेज अपीयर होते हैं उसमें। आप ये भी देखते हैं कि उसका जो स्टेम है वो काफ़ी वुडी है, बहुत रिजिड होता है, टाइट होता है, हार्ड होता है, और उसका हाइट अगर देखें तो बड़ा टॉल प्लांट होता है। फ्रूट्स भी देखेंगे तो बहुत वैरायटी ऑफ फ्रूट्स वाले प्लांट्स हैं ये। देखेंगे तो मैंगो ट्री आपने देखा होगा, बनियान ट्री आपने देखा होगा, बहुत सारे ट्री के बारे में, सीसन ट्री देखा होगा आपने, है ना। ये बहुत सारे ट्री हैं ये सभी, जिसके बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, हाइट भी काफ़ी होती है, वुडी स्टेम प्रेजेंट होता है ना। तो ये सभी चीज़, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो सर्व है, सर्व से ट्री कैसे डिफरेंट है, अलग है। हर्ब है तो हर्ब से कैसे सर्व अलग है, सर्व से कैसे ट्री अलग है। उसी तरीके से आप देखते हैं कि क्रीपर और क्रीपर प्लांट देखते हैं तो आप वो हाइट मतलब कि देखें तो उसका नहीं होता, उसका स्टेम ऐसा होता है कि वो ज़मीन पे ही फैलता है चारों तरफ, उसका फ्रूट्स काफ़ी बड़ा होता है ना। विदाउट सपोर्ट स्टैंड नहीं कर सकता हूँ, जैसे कि आपका वाटरमेलन का प्लांट हो गया। उसके बाद अगर आप देखते हैं क्लिम्बर प्लांट को, जैसे पंपकिन का प्लांट है, घर पे जनरली हम लोग अपनी सब्जियों को उगाते हैं, उसमें हम बीटर गार्ड को भी देखते हैं, करेला। उसके पेड़ को आप देखते हैं तो देखें कि उसमें वो क्लीम कर जाता है, यानी कि जब उसको कोई सपोर्ट मिलता है, चाहे वॉल का सपोर्ट मिले या कोई आपने स्टैंड लगा दिया, इन सभी के सहारे वो क्या होता है, ऊपर की तरफ क्लीम करके जाके फैल जाता है। आप एक नॉर्मली और डिफरेंस अगर देखना चाहते हैं तो आप देखेंगे जो क्रीपर प्लांट होता है उसका जो फ्रूट्स होता है उसका साइज काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन आप अगर क्लिम्बर प्लांट की बात करते हैं तो क्लिम्बर प्लांट में देखेंगे कि उसका साइज जो होता है ना उसके फ्रूट्स का, वो स्मॉलर देन आपका क्रीपर होता है। क्योंकि ज़्यादा हाइट पे ऊंचाई पे जाके अगर ज़्यादा बड़ा फल होगा तो नीचे गिर जाएगा, टूट जाएगा। तो नेचर इन सभी चीज़ों को क्या है, बड़ी केयरफुली ऑब्जर्व करती है और उसके अनुसार ही उसको उसके अकॉर्डिंग प्लेस जो है, सुटेबल प्लेस प्रोवाइड करती है, स्टेम प्रोवाइड करती है, रूट्स प्रोवाइड करती है, लीफ प्रोवाइड करती है। वेराइटी की बात हो रही है यहाँ पे, तो आप प्लांट्स में ना इन सभी की, जिसका मैंने नाम लिया आपको, आपने देखा हर्ब, सर्व, ट्री, क्रीपर, क्लिम्बर। नॉर्मली अगर आप इन चीज़ों को समझें तो देखेंगे कि इनका लीफ साइज जो है ना वो भी अलग है। किसी का लीफ आप देखते हैं काफ़ी ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है काफ़ी, है ना, और किसी का आप देखते हैं काफ़ी छोटा होता है, किसी का देखते हैं थिकनेस ज़्यादा होता है लीफ का, किसी का आप देखेंगे थिकनेस ज़्यादा नहीं होता, पतला होता है। किसी प्लांट में आपको कंपाउंड लीफ देखने को मिलता है। कंपाउंड लीफ से हमारा मतलब जो होता है वो इससे होता है कि एक ही पेटियोल्स होते हैं उसमें, लेकिन लीफ जो होगा आपको क्या होता है, अलग होता है बिल्कुल। जैसे हम बेल पत्र की बात करें, बेल का पत्ता जो होता है उसमें पेटियोल्स एक ही होते हैं, लेकिन आप देखेंगे लीफ ब्लेड जो है वो क्या है आपका तीन मिलेगा, आपको एक ही पेटियोल से जुड़ा हुआ है। तो कंपाउंड लीफ है वो। सिंगल लीफ प्लांट भी देखते हैं आप, रोज का प्लांट देखा ही होगा आपने, रोज प्लांट को देखिए, उसका लीफ देखिए कंपाउंड लीफ है ना। भगवान शंकर को समर्पित भांग का पेड़ आपने देखा है, उसमें भी कंपाउंड लीफ है। जनरल आप देखेंगे जो लेमन वगैरह का प्लांट है उसमें आप लीफ देखिए ब्रॉड होता है, थोड़ा सा चौड़ाई भी होता है। बनियान ट्री को देखिए आप, बनियान ट्री में भी आपको लीफ का साइज कैसा मिलता है, चौड़ा और थिक मिलता है ना। तो अगर हम अरेंजमेंट की बात करते हैं, साइज की बात करते हैं, अगर हम चर्चा करते हैं वेनेशन की चर्चा करते हैं, तो आप ये भी जानते हैं कि जो लीफ का वेनेशन है वो भी दो तरह का है, रेटिकुलेटेड और पैरेलल। आप देखेंगे बनाना ट्री का लीफ देखिए काफ़ी कैसे चौड़ा होता है, ब्रॉड होता है, क्योंकि सबसे अधिक सनलाइट को ट्रैप करना है उसको, बहुत अधिक मात्रा में उसको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके क्लोरोफिल को बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में होता है, जिसके कारण उसका पूरा
का पेड़ देखते हैं, उसमें कोई स्टेम आपने देखा है? नहीं देखा है। खोलते जाइए बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, वुडी स्टेम उसके अंदर नहीं होता, लेकिन फिर भी वो बनियान ट्री या बनाना ट्री सभी एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल अलग अलग आपको दिखने को मिलेगा। कोई एक दूसरे से मैच नहीं करता। हम ही लोग हैं तो देखो ना, हम लोग क्या एक दूसरे से मैच करते हैं? नहीं, हम लोग भी अलग अलग हैं, रंग रूप वेशभूषा खान पान है ना, हाइट है ना, कलर, सभी चीज़ें हम लोगों की अलग होती है। जानवरों को भी उसी तरीके से, बैल अलग, ऑक्स को देखिए, काऊ को देखिए, हॉर्स को देखिए, एलिफेंट को देखिए, टाइगर को देखिए, सब में डिफरेंसेस मिलती हैं। तो वैरायटी का मतलब यही है कि अलग अलग तरीके के आपको क्या मिलेंगे, इनके अंदर वेरिएशन देखने को मिलेगा। ईटिंग हैबिट की बात करते हैं अगर, तो उसमें भी वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। जैसे कि ईटिंग हैबिट में देखें तो कोई कार्निवोरस है ना, कोई ओमनिवोरस है, कोई हार्बिवोरस है ना, कोई स्कैवेंजर्स है। ईटिंग हैबिट देखिए आप, लायन की बात करते हैं, फ्लैश ईटर है, कार्निवोरस है। हम लोग अगर अपनी बात करते हैं तो ओमनिवोरस है हम लोग। अगर आप ऑक्स की बात करते हैं, हॉर्स की बात करते हैं, एलिफेंट की बात करते हैं, तो ये हार्बिवोरस है। ये लीफ ट्रंक इन सबको खा के अपना जीवन जीते हैं। हम लोग हैं अनाज भी खाते हैं, मांस मछली भी खाते हैं। तो ईटिंग हैबिट के अनुसार भी एनिमल्स में बहुत डिफरेंसेस देखने को मिलता है। प्लांट की अगर चर्चा करते हैं तो प्लांट में भी बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो इस चैप्टर में एक्चुअली हम लोगों को इन्हीं चीज़ों के बारे में क्या करना है, डिस्कस करना है। उसी के बारे में हम लोग डिस्कस इसमें कर रहे हैं। तो डाइवर्सिटी का जैसे कि आपको मतलब मैंने बता दिया है, मीन्स ऑफ द डाइवर्सिटी इज वेराइटी एंड डिफरेंसेस फाउंड अमॉन्ग लिविंग थिंग्स इन अ पर्टिकुलर एरिया। किसी खास क्षेत्र में जो पेड़ पौधे या जानवर पाए जाते हैं, जिनको हम लिविंग कहते हैं, उनके बीच पाए जाने वाली जो असमानताएं हैं, वही क्या है, डाइवर्सिटी है। ठीक है, डाइवर्सिटी प्लांट को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो प्लांट कैन बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर इन द सेम विलेज। तो पौधों में जो असमानताएं हैं, वो पौधों में असमानताएं भी बहुत तरह से हमें देखने को मिलती हैं। जैसे कि हमने अभी आपको बताया, जैसे कि साइज है ना, सेल, और बहुत सारा अदर वे भी है जिसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि पौधे जो होते हैं बिल्कुल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ना डिस्कस करने वाले हैं वो साइज के अनुसार ही डिस्कस करने वाले हैं। तो साइज के अनुसार देखिए तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, तो आप जानते हैं अच्छी तरीके से क्या है, टॉल प्लांट और दूसरी की बात करेगा तो शॉर्ट प्लांट। तो टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट से हमारा क्या मतलब है? टॉल माने क्या होता है, लंबा होता है। शॉर्ट माने क्या होता है, छोटा होता है। तो छोटे और बड़े प्लांट के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो हमारा ध्यान बिल्कुल जाता है कुछ चीज़ों पे। जैसे आप देखिए, एज पर एग्जाम्पल टॉल प्लांट की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, आप बताइए मैंगो ट्री के बारे में क्यों ना चर्चा करें? मैंगो ट्री के बारे में चर्चा कर सकते हैं। मैंगो ट्री कैसा लगता है आपको? हाइट कितनी होती है उसकी? बड़ी होती है, ऊंची होती है। हाइट में प्लांट कैसे टॉल है ना, मैंगो ट्री, क्योंकि ये ग्रो करकर बहुत टॉल होता है, बहुत लंबा, बहुत अच्छा। तो उसके ऊपर चढ़ सकते हैं हम लोग, चढ़ सकते हैं या नहीं चढ़ सकते? चढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैंगो ट्री की हाइट की बात करते हैं, यानी ये ग्रो करता है, बहुत टॉल ग्रो करता है। शॉर्ट प्लांट की अगर बात करते हैं तो आइए, घर के अंदर ही हमारे होते हैं तुलसी प्लांट को देखिए। तुलसी प्लांट कैसा है, शॉर्ट। मिंट प्लांट की बात करो आप, मिंट प्लांट क्या है, शॉर्ट प्लांट। रोज प्लांट की बात कर लो आप, रोज प्लांट का क्या साइज है, छोटा है, छोटे हाइट का होता है। तो अगर हम वेरिएशन देखें तो कोई प्लांट क्या टॉल है, कोई क्या है, शॉर्ट है या नहीं? दूसरी तरफ अगर बात करते हैं लॉन्ग शॉर्ट के अलावे भी और डिफरेंस क्या हो सकते हैं प्लांट में, तो डिफरेंसेस को अगर देखते हैं तो बात कर लेंगे स्टेम की इसकी। तो स्टेम की साइज, स्टेम के बारे में जैसे ही बात करने के लिए हम लोग होते हैं, तो स्टेम कैसा होता है उसका, तो स्टेम के बारे में देख लीजिए आप।
तो दो तरह का स्टेम आपको देखने को मिलेगा। एक का स्टेम हार्ड मिलेगा, दूसरे का सॉफ्ट मिलेगा। ठीक है, जैसे आप हार्ड प्लांट की बात करेंगे, हार्ड प्लांट जो होता है, हार्ड के अंदर वुडी स्टेम प्रेजेंट नहीं रहता है, तो उसका जो आपका स्टेम होता है कैसा होता है, टेंडी और सॉफ्ट होता है। हाथों से आप क्रश करेंगे आसानी से वो क्रश हो जाएगा, तो निचोड़ के आप रस भी निकाल सकते हैं। पुदीने का प्लांट जैसे मिंट ट्री जिसको आप लोग कहते हैं। उसके बाद अगर आप हार्ड स्टेम की बात करते हैं तो आप हिबिस्कस का प्लांट ले लीजिए, अड़हुल का फूल गाँव घर में देखते होंगे, उसके आप स्टेम को लीजिए, तोड़ कर दिखाइए, नहीं टूटेगा क्योंकि वुडी स्टेम प्रेजेंट होता है, हार्ड होता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हार्ड स्टेम और सॉफ्ट स्टेम के आधार पर भी प्लांट में डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सभी क्या है, ये सभी डिफरेंसेस हैं। प्लांट से प्लांट के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अगर साइज पर, लीफ के साइज पर चले जाते हैं, तो लीफ के साइज पर जाएंगे तो अभी हमने आपको बताया था और समझाया था, उसके अनुसार भी देखिए। तो लीफ के साइज पर भी जाएंगे तो देखिए आप, किसी लीफ को आपने देखा हो ब्रॉड होता है बिल्कुल इस तरीके से, देखिए लीफ का अरेंजमेंट। बनियान का जो ट्री है, बनियान ट्री का लीफ देखिए आप कितना ठीक होता है, ब्रॉड होता है या नहीं होता, नेचुरली बहुत सारा होता है। ठीक, उसके बाद अगर बात करेंगे, देखिए बहुत सारे लीफ का साइज, जैसे आपने देखा होगा अशोका प्लांट जो होता है, जो डेकोरेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, उसका देखा है आपने कैसे ब्लेड होता है, उसका थोड़ा सा जिगजैग पैटर्न होता है उसका। तो ये सारे डिफरेंसेस देखने को आपको मिलेंगे, यानी लीफ के आधार पे भी हम देख सकते हैं। उसके शेप देखिए अगर, तो अलग अलग शेप है, अलग अलग साइज है।